सुप्रभातम, स्वागतम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोग। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं है जो हम बिना कर्म किए रह सके। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? उसी की विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए करेंगे और हम उसे आम जन जन की भाषा में, यानी कि आप ही की बोली में आपके लिए लाए हैं। मैं आचार्य संजू शर्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए गीता अध्याय 3 का प्रस्तुति कर रहा हूँ। अर्जुन उवाच ज्यासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्तिकं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कृष्ण भगवान ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं। तो उस हालत में यह सवाल उचित बनता है कि वो अर्जुन को कर्म करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो अर्जुन श्री कृष्ण से ले ही रहे हैं। तो अपनों को मारने के ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? भक्तों, कितने ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसेव मे तद्देकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही है। समझने के बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान, मुझे दुविधा में मत डालिए। मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताइए जिस पे मैं चल सकूं। कृष्ण जो बातें बताएंगे वे गूढ़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, गहरी है। ऊपर से देखकर ऐसा लगता है ये तो बस ज्ञान की बातें हैं, इन पर चले तो चले कैसे? यही दुविधा अर्जुन की भी है और श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच लोके यस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के निष्ठा, 2 प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग जिसका कि लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा। अपने इंद्रियों को बस में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। न कर्मणा मनारंभां नैष कर्मयं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को यानी नियोग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। भक्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें। ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ अगर आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, न तो वो संभव नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्मयोगी कहें। कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या न चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म ही है। जिस तरह दुनिया में हम आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कुछ भी रुकता नहीं, सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तब तक कर्म भी रहेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। कर्मे इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढ़यात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपने इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब झूठा और घमंडी। जैसे खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो एक ऐसा उपवास हुआ, इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियमयारभते अर्जुन कर्मे इंद्रियः कर्मयोगम असक्तः स विशेष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वही कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को बस में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्मयोग माना जाएगा। जब इंद्रियां बस में होती हैं तो आप कुछ भी करने में समर्थ हो जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा, डिस्टरबेंस आपको अपने काम से रोक नहीं सकती। अगर आप इंद्रियों के बस में हैं तो चाहे वो स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों न हो, कोई रूपवती नारी ही क्यों न हो, आपके आसपास का शोर ही क्यों न हो, छोटी या बड़ी बाधा आपको अपने काम करने से रोकेगी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मण्यः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मण्यः। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो संभव नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि ये कर्म न करने से कहीं अच्छा है। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं भक्तों, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है, उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसको अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे और भी स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र
लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से ही बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए भली भांति कर्तव्य कर, अर्थात समाज और प्रजा के भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ के ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए। सहयज्ञः प्रजः सृष्ट्वा उरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष ओस्तिष्ठ्व कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक अनुष्ठान न समझकर उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका है। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को हम शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात हमारा गोल, हमारा एम जरूर पूरा होगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापश्यतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए, फिर वो देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ एक तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों और सही पद्धति के साथ किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक मीडियम मान लीजिए जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहे। एष्टान भोगान् हि ओ देवा दाशयन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वो आपके बिना मांगे ही आपकी पूरी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पर कुछ मिलता है, कुछ करने से ही कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है तो उसकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञशिष्टाशिन्नः सन्तो मोचयन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं
वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खाकर के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पज, इसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्म व्यज्जनात्, अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष का उद्देश्य मानकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाले वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि पूर्व सिंचित कर्म ही कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश भूमि मरुभूमि क्यों रहते, वो उर्वर बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। ये यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। उस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुष की वाणी है जो तत्व विदित नहीं है। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक का संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु वो परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलते हैं, इसलिए वेद अपौरुष्य कहे जाते हैं। महापुरुष वेद कहाँ से आ गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं परिवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अज्ञायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष बस इंद्रियों के बस में होकर जिंदा रहता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो नियम बनाए हैं उसका कुछ मतलब है और उस मतलब के अनुसार मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष आत्मा में ही रमन करने वाला तथा आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सत्य है, और जो सत्य को समझता है सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में ही एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है।
नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जीवन हमारे जैसे लोगों से अलग हैं। इन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। भक्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए, जिसे ईश्वर मिल गया हो उसे और क्या चाहिए, वो कोई और कर्म क्यों करे। तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए तू लगातार आसक्ति अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक तरीके से करता रहा। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा, क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि हम सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोएं या मेहनत न करें, लेकिन उससे कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्त कर्तुमर्हसि। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आसक्ति से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तत्देवेतरो जन्मः स यत्परमाणं कुरुते लोकयस्तदनुवर्तते। लीडर जो होता है ना, वो आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको ये फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे पीछे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ है कि जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। किसी भी लीडर में, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं की जैसे करने की कोशिश करती है। लीडर एक होता है और उसे मानने वाले अनगिनत होते हैं। तो भक्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, आगे या पीछे पीछे? यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे? न मे पार्थाशित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इस तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन हो सकता है? लेकिन वो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ और अर्जुन के सारथी बने।
जब श्री कृष्ण का अपना कर्म करके कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कर्म क्यों न करें। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रियतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा, अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अगर श्री कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूं और मैं कर्म नहीं करूंगा तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उन्हें पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना चाहिए और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। ओ तशी देउरी मामे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामि महाप्रजः। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं शंकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो भक्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें और आपको भी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण हम सबको कर्म योग में लगाना चाहते हैं और एक अच्छे से उदाहरण दे करके हम सब का मन को अपने ओर आकर्षित करना भी चाहते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसस्तथा शक्तश्च चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती है ना, वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के काम करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि करने से क्या ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं। कर्म करना है लेकिन उससे आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी। ऐसा करना आसान नहीं है। अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका कि कर्मों से कोई नहीं लेना देना है, जैसे कि साधु, सन्यासी, जिनके कर्म में आसक्ति नहीं, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। ये उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़कर सन्यासी बनने से उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। न बोधि भेदम जन्येद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान सब पैदा न हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देखकर ये सोच सकते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं तो मैं भी न करूं। इसलिए उन ज्ञानियों, उन महापुरुषों के लिए जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। भक्तों, साधु को देखकर अगर सब अपना परिवार छोड़कर दुनिया छोड़ने लगे तो है ना, दुनिया चल नहीं पाएगी। प्रकृते है क्रियमाणानि गुण है कर्मणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। अपनी प्रकृति, उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूं, मतलब कि करने वाला वो है ना। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति के गुण है। कितने ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में कुछ आप ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग, कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों के वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलसी या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाले बात बात पर बहादुरी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज्यादातर लोग, वो समझते हैं सब कुछ वही कर रहे हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतयस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं। वे खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी उस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को भी समझाएं। कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात वे पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते। बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। भक्तों, हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यात्मी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। भक्तों, अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। तू जा, बस युद्ध कर। इसी को आप फार्मूला मान लीजिए सफलता का। जी हाँ, कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, आशा, ममता, दुख सब कुछ भूल के काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। एमे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवः श्राद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे सारे कर्मों से छूट जाते हैं। जो भी कोई सुख, दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है।
कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। एत्वे तद्भय श्रूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ानस्तान विधि न्यष्टान चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो ही सब कुछ करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ बहुत सारे घमंडी दिख जाएंगे भक्तों, जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहें। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी ज्ञानी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, एटीट्यूड होता है। सब उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी है सब कुछ जानते हैं, उनसे भी अपना काम उनकी प्रकृति ही करवाती है। इसमें किसी का हठ जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी के उसकी नेचर के अगेंस्ट काम करवा लें तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवश्यमागच्छेतो हयस्य परिपंथिनो। इंद्रिय में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा हुआ है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों में ही हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ऐसे फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते ही चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। श्रेयाण शवधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर जिसे खुद पर विश्वास न होना दूसरे के धर्म को अपनाता है, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है ना, वो कभी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है? अर्जुन यहाँ पर बहुत वैलिड बात करते हैं भक्तों। क्यों मनुष्य श्री कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों वो पाप के रास्ते पर चलता है? ऐसा क्या हो जाता है
लोगों के साथ कि वो सही रास्ते पर नहीं चल पाते, गलत रास्ते पर क्यों चलते हैं, चाहे वो ये बात को जानते हो या न जानते हो। वो क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है? पाप के लिए उनकी बुद्धि, उनका मन, उनके गुण किस बात भगवानुवाच कामये सकोधयेश रजगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेन मिह वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम से ही निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है अर्जुन, वह बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है। वजह है रजोगुण। इसी के वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो पाप की वजह होते हैं। इन्हीं दोषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों को मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्लवेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस तरह से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब ये काम, क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां हैं, हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये कमियां हमारे अंदर रहकर असली ज्ञान को छुपाकर एक तरह से हमें विवश कर देती हैं और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता। ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानता है। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो कभी बुझती नहीं। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो समझिए कि जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का तरीका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं। ये इनके घर हैं, जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छा देख मन में लालच जागता है और काम पूरा न होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिल, दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं। तस्मात् त्वमि इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं
ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले काम क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर कब्जा करे, तू अपनी इंद्रियों को बस में करके अपने काम क्रोध को मार दे। ये काम और क्रोध ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका करते हैं, हमारे रास्ते में रोड़ा पड़ते हैं। कितनी ही बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई जरूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता होगा। बस यही वो समय होता है भक्तों, जब आपका अपने इंद्रियों को बस में करना होता है। इंद्रियाणि पराणयाहुर इंद्रिये भयः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुधे परतयस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में बस में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है। बहुत गहरी बात है भक्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक सबसे बड़ी हुई बुद्धि, और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का ये सारा खेल है भक्तों। एवं बुद्धये परम बुद्धत्वा सन्नस्त भयात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुराशदम। भगवान श्री कृष्ण अपने बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान। बुद्धि से अपने मन को बस में कर, और हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बुद्धि से मन को बस में करना है। अगर मन बस में हो गया तो आप इंद्रियों को भी बस में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके बस में हैं, तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। भक्तों, ये था गीता के तीसरा अध्याय कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्मयोग को समझाए हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर चर्चा होगी चतुर्थ अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।